यस, तो आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो ओवर सब्सक्रिप्शन और फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स का है। ये जो हमारा टॉपिक है ओवर सब्सक्रिप्शन का, मैंने आपको पहले भी पिछले वाली क्लास में इसके बारे में बताया हुआ है। एंड अब साथ में है कि उसमें से फॉर फ्यूचर हो गए हैं, फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर। तो इसमें किस तरीके की हम एंट्रीज करेंगे आइए हम जानते हैं और देखते हैं इसको। ठीक है, हम पहले क्वेश्चन समझते हैं कि ये क्वेश्चन है जिसमें कंपनी 25,000 शेयर्स इशू करती है एट द रेट ऑफ ₹100 ईच पर। ठीक है, यहाँ पर जो कंपनी है वो एप्लीकेशन पे 25 रुपीज़ मांगती है, अलॉटमेंट पे भी 25 रुपीज़ मांगती है। अलॉटमेंट पे 20 रुपीज़ मांगती है, फर्स्ट कॉल पे 30 रुपीज़ मांगती है और यहाँ फाइनल कॉल पर कंपनी जो है मांगती है 25 रुपीज़। तो ओवरऑल मिलाकर कितना हो गया हमारे पास में 100 रुपीज़ हो जाता है। आगे कंपनी कहती है कि एप्लीकेशन 25,000 के हिसाब से हमारे पास आनी चाहिए थी, बट हमारे पास में एप्लीकेशन रिसीव हुई है 40,000 की शेयर्स, 40,000 शेयर्स ऑन एप्लीकेशन हमारे पास में रिसीव हुआ है। कंपनी ने बोला है हमारे पास में शेयर अलॉटेड करने के लिए, अलॉटमेंट करने के लिए 25,000 शेयर्स है और हम 40,000 में से आई हुई एप्लीकेशन के अंदर सिर्फ 35,000 शेयर्स को ही, एप्लीकेशंस के बीच में हम 35,000 एप्लीकेशन के साथ में ही 25,000 शेयर्स को प्रो रेटा बेसिस पर एडजस्ट करेंगे। प्रो रेटा बेसिस मतलब यहाँ पर ये है कि 35,000 एप्लीकेशन है, उनके बीच में 25,000 शेयर्स हम एडजस्ट करने वाले हैं। इट मीन्स यहाँ पर क्या मतलब हो गया, अगर सपोज़ किसी ने 700 शेयर्स का कॉल किया है, मतलब 700 शेयर्स खरीदने के लिए एप्लीकेशन दिया है, तो ऐसे शेयर होल्डर को सिर्फ 500 शेयर्स दिया जाएंगे। किसी ने अगर 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है तो उसको 5,000 दिए जाएंगे। तो इस तरीके से कंपनी जो है अपने शेयर्स को इन एप्लीकेशन के साथ एडजस्ट करेगी। ओके, क्योंकि हमारे पास में शेयर्स जो है वो लिमिटेड है, एप्लीकेशन हमारे पास उससे ज़्यादा आ गई है, तभी तो उसको हमने ओवर सब्सक्रिप्शन बोला है। इसीलिए कंपनी अपने लिमिटेड शेयर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा एप्लीकेशन में एडजस्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर बचे 5,000 तो कंपनी इनको रिफंड कर देगी। ठीक है, आ रही है बात समझ में आपको। इस क्वेश्चन के अंदर कंपनी ने फाइनल कॉल अभी नहीं किया है, तो जब तक कंपनी फाइनल कॉल नहीं करती है तो कंपनी की वैल्यू, मतलब इस अभी तक मतलब कॉल ही नहीं किया है, क्वेश्चन में गिवन है कि फाइनल कॉल ही नहीं किया है, तो यहाँ पर जो शेयर्स की कीमत होगी वो 25 + 20 + 30 मतलब 75 रुपीज़ ही रहने वाली है वैल्यू। ठीक है, अब यहाँ पर एक छोटी सी बात और है, ये एडजस्ट हो गया हमारा। एक हमारे शेयर होल्डर हैं, एक हमारे शेयर होल्डर हैं जिन्होंने कंपनी के 500 शेयर्स ले रखे हैं। उन्होंने अलॉटमेंट एंड कॉल्स का पैसा नहीं दिया है। ठीक है, इसके अलावा जितने भी हैं उन सब ने कॉल्स का पैसा दे दिया है, तो इनके शेयर्स को फॉर फ्यूचर कर लिया गया है जस्ट अलॉटमेंट के बाद में ही। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं कि इसमें कैसे क्या करना है। ठीक है, पहली एंट्री हमारे पास में है बैंक की, ऑब्वियसली कि एप्लीकेशन का पैसा सबसे पहले हमारे पास में आया, तो टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 25,000 × 25 हमारे पास में रिसीव हुआ है 40,000 एप्लीकेशन हमारे पास में रिसीव हुआ है, तो 40,000 × 25 आपको करना है और उतना टोटल अमाउंट एप्लीकेशन पर हमें क्या हुआ है, रिसीव्ड हुआ है। तो हमारे पास में आ गए हैं, तो हमारे पास में आ गए हैं 10 लाख रुपीज़।
एप्लीकेशन पे हमें कितने रिसीव हुए हैं, 10 लाख रुपीज़। यहाँ लिखेंगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड, ठीक है। दूसरी एंट्री, एप्लीकेशन के पैसे को हम कैपिटल में ट्रांसफ़र करते हैं, वो एंट्री करेंगे। और साथ ही साथ में यहाँ पर मैंने आपको पहले भी बताया था, ओवर सब्सक्रिप्शन के अंदर क्या होता है, जिन शेयर्स होल्डर ने अपना 700 शेयर्स के हिसाब से एप्लीकेशन दिया है, बट कंपनी ने 500 शेयर्स ही उनको अलॉट किए हैं, तो 200 रुपीज़ के हिसाब से उनका जो एक्स्ट्रा पैसा कंपनी के पास पड़ा है, मैंने आपको पहले भी क्लास में बताया हुआ है, उसको कंपनी अलॉटमेंट में एडजस्ट करती है, राइट। तो वही चीज़ अपन यहाँ पर करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास में शेयर एप्लीकेशन का जो पैसा है ना, वो हमारे पास में 10 लाख रुपीज़ आया है, जिसमें से हमें एप्लीकेशन का जितना एक्चुअल अमाउंट है ना, वही कैपिटल में ट्रांसफ़र करना है। इट मीन्स 25,000 इंटू 25, क्योंकि हमारे पास में यहाँ पर क्या है, 25,000 है और ये 25,000 इंटू 25 एप्लीकेशन अमाउंट है। तो यहाँ पर हम इसका अमाउंट लिखेंगे, अमाउंट है 6,25,000, ठीक है। बाकी हम जो है अलॉटमेंट में एडजस्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पर कंपनी के पास में कितना एक्स्ट्रा एप्लीकेशन का पैसा पड़ा हुआ देखते हैं। 35,000 एप्लीकेशन पर कंपनी ने सिर्फ 25,000 शेयर्स अलॉट करे, मतलब कंपनी के पास में 10,000 शेयर्स का एक्स्ट्रा पैसा है। और 10,000 एक्स्ट्रा पैसा किसके हिसाब से, एप्लीकेशन, मतलब 2.5 लाख रुपए कंपनी के पास में रखे हुए हैं। 10,000 इंटू 25 मतलब ये 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा रखे हुए हैं, जो कंपनी ने अलॉटमेंट में एडजस्ट कर दिए लोगों को, ठीक है। उसके बाद में रिफ़ंड हुआ है, तो कंपनी ने पैसे रिफ़ंड भी किए हैं। ये देखिए आप 5,000 जो है रिफ़ंड किया है कंपनी ने, तो ये रिफ़ंडिंग अमाउंट भी हम लोग देंगे। मतलब कंपनी जो है उन शेयर होल्डर को ये पैसा लौटा देगी जिन शेयर होल्डर को एक भी शेयर नहीं दिया गया है। अमाउंट है 1,25,000। एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर्ड टू कैपिटल अकाउंट एंड एक्सेस अमाउंट, एप्लीकेशन अमाउंट adjusted with allotment and remaining balance refunded, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए हम अलॉटमेंट की एंट्री करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, वही 25,000 इंटू 20 रुपीज़ हम यहाँ पर मांग रहे हैं, ठीक है। तो कितना अमाउंट आएगा, 5 लाख रुपीज़ कंपनी यहाँ पर कॉल कर रही है, ठीक है। यहाँ लिखेंगे अलॉटमेंट मनी ड्यू है, ओके। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मैंने आपको बताया है कि एक हमारे शेयर होल्डर है जिनको अलॉट हुआ है, 500 शेयर्स अलॉट हुआ है, ठीक है। अब ओवर सब्सक्रिप्शन के टॉपिक में क्या होता है, जब भी कोई शेयर किसी को अलॉट होता है, ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक है, इट मीन्स इस बंदे ने 500 शेयर के लिए अप्लाइड नहीं किया है, इसने ज़्यादा शेयर्स के लिए अप्लाई किया होगा, बट कंपनी ने इसको कम शेयर दिए हैं, इसलिए यहाँ पर अलॉटेड 500 शेयर्स आ रहा है। तो इसका एक्चुअल, क्योंकि देखो इसने भी एक्स्ट्रा पैसे दिए होंगे, तो इसके यहाँ पर भी एडजस्ट हुए होंगे, तो हमें यहाँ पता लगाना है कि इसने जो अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया ना, वो एक्चुअल अमाउंट कितना उसने पे नहीं किया है, वो पता लगाना है। उसको पता लगाने के लिए हमारे पास में ये अलॉटेड शेयर्स है, क्या है ये हमारे पास में अलॉटेड शेयर्स है। तो अलॉटेड शेयर्स है तो हम कैसे पता लगाएंगे, एप्लीकेशन डिवाइडेड बाय अलॉटमेंट इनटू 500 शेयर्स। तो यहाँ पर एप्लीकेशन हमारे पास में 35,000 है, ये 25,000 अलॉटेड शेयर्स है इनटू 500। तो हमारे पास में इसने 500 शेयर होल्डर वाले ने कितने शेयर के लिए अप्लाइड किया था, उसका अमाउंट यहाँ आ जाएगा। तो देखिए मैं 30 से 30 काट दिया, यहाँ पर 5 5 जा
5 7 जा 5 1 जा 5, ये 100 हो गया, ठीक है ना। तो ये 700 शेयर के लिए इसने क्या किया था, अप्लाइड किया था। इज़ दैट क्लियर? हमें पता चल गया इसने 700 शेयर्स के लिए अप्लाइड किया है। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो यहाँ पर अलॉटमेंट हमें कितना चाहिए, अलॉटमेंट जो मनी है वो कंपनी को कितना चाहिए, वो अलॉटमेंट कंपनी को चाहिए 5 लाख रुपए। कितना चाहिए, 5 लाख रुपए। उसमें से हम जो एडवांस है वो लेस कर देंगे, जो एक्सेस अमाउंट था, यहाँ लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, सॉरी, एक्सेस अमाउंट एडजस्टेड विद अलॉटमेंट। हमने जो एक्सेस अमाउंट था ये 10,000 इंटू 25 के हिसाब से, जो 2,50,000 जो आया था, जो हमने अलॉटमेंट में एडजस्ट किया था, वो हम यहाँ पर एडजस्ट करेंगे। तो ये आ गया 2,50,000। मतलब अब कंपनी के पास में कितने पैसे आएंगे, क्योंकि 2.5 लाख तो पहले कंपनी ने एडजस्ट कर लिए 5 लाख में से। अब कंपनी के पास में ये 2.5 लाख रुपए आने हैं। अब इस 2.5 लाख के अंदर हमें ये पता लगाना है कि इस बंदे ने कितने पैसे नहीं दिए हैं। तो देखिए उसको हम देखते हैं यहाँ पर। अब इस बंदे ने क्या किया होगा, इस बंदे ने 725 किया होगा। इसने 700 एप्लीकेशन के लिए इसने 700 शेयर्स खरीदने चाहे थे कंपनी के। तो जाहिर सी बात है 700 अगर शेयर्स ये खरीदना चाहता है तो एक एप्लीकेशन का अमाउंट है 25, तो 700 इंटू 25 किया होगा इसने, राइट। तो कितना अमाउंट आया, यहाँ पर 700 अप्लाई किया, कंपनी ने इसको सिर्फ 500 शेयर्स दिए। तो कंपनी के पास में इसके कितने एक्सेस शेयर एप्लीकेशन के हिसाब से पड़ा हुआ है, 200। तो 200 इंटू 25 मतलब 5,000 शेयर्स। इसके ऑलरेडी कंपनी के पास में कितने रुपीस जमा है, 5,000 जमा है। इसको ओवरऑल कितना देना है, इसको टोटल जो अमाउंट है वो देना है 500 इंटू 20 अलॉटमेंट में देना, क्योंकि 20 रुपीज़ हम अलॉटमेंट मांग रहे हैं। तो 500 इंटू 20 मतलब हो गया 10,000। अब एक्सेस, इसका एक्सेस जो है वो कितना जमा है, वो जमा है 5,000 रुपीज़। तो हम 5,000 यहाँ से लेस कर देंगे, ठीक है। तो इसको अब कितने देने थे जो उसने नहीं दिए, वो 5,000 इसने नहीं दिए हैं भाई। 10,000 इसको अलॉटमेंट में देने थे, 5,000 इसका एक्सेस अमाउंट था जो एडजस्ट कर दिया हमने इसके अंदर ही। अब इसको सिर्फ 5,000 देने थे जो उसने नहीं दिए। तो एक्चुअल जो अमाउंट है कंपनी के पास में वो कितना रिसीव हुआ है, 2,45,000 रिसीव्ड हुआ है। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पर जो बैंक की एंट्री होगी ना अलॉटमेंट की, वो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना हुआ 2,45,000। ये 2,45,000 यहाँ लिखेंगे हम, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, ठीक है, लिख दिया हमने यहाँ पर। ओके, अब इसके बाद चलते हैं हम। अब यहाँ पर क्वेश्चन में बोला हुआ है कि जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा 500 शेयर होल्डर ने नहीं दिया है, उसके शेयर्स को यहाँ पर फॉरफीचर कर लिया गया है। तो देखिए यहाँ लिखेंगे अपन शेयर कैपिटल। तो अभी तक कंपनी ने कितना कॉल किया है, वही टोटल वैल्यू होगी शेयर की। तो कंपनी ने सिर्फ अभी एप्लीकेशन और अलॉटमेंट कॉल किया है, मतलब यहाँ पर 45 अकाउंट डेबिट करना है हमें। 100 मत कर देना, क्योंकि अभी तक कॉल ही 2 कॉल के बाद इसके शेयर को फॉरफीचर कर लिया, तो इसकी जो वैल्यू है वो 45 ही रहेगी, ठीक है। तो अमाउंट आता है 22,500। उसके बाद में इसने कौन सा पैसा नहीं दिया, अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, ठीक है। अलॉटमेंट का कितना पैसा इसने नहीं दिया, ओनली 5,000। कितना नहीं दिया, ओनली 5,000, क्योंकि एक्सेस अमाउंट तो इसका यहाँ एडजस्ट हो गया था, सिर्फ इसको 5,000 रुपीज़ देने थे, वो इसने नहीं दिए हैं। तो बस वही लिखना है अपन को। बाकी जितने पैसे इसने जमा करा दिए हैं वो हम सब क्या कर देंगे, फॉरफीचर कर लेंगे, टू शेयर फॉरफीचर। आप चाहो तो 22,500 से 5,000 निकाल के बैलेंसिंग अमाउंट लिख सकते हो, नहीं तो आप खुद ही कैलकुलेट कर सकते हो कि यहाँ पर कितना अमाउंट आएगा। यहाँ पर सिर्फ वही अमाउंट लिखते हैं हम लोग जितना इसने अभी तक जमा करा दिया होगा।
तो वो होता है 12,500 और ये 5,000 रुपीज़ जमा है इसका, तो प्लस 5,000, तो टोटल अमाउंट कितना जमा हो गया इसका कंपनी के पास में 17,500। तो ये पूरा अमाउंट कंपनी क्या करेगी, फॉर फीचर कर लेगी, अपने पास रखेगी और उसके सारे शेयर होल्डर की राइट्स ले लेगी। तो अपन यहाँ लिखेंगे 500 शेयर फॉर फीचर। अब कंपनी क्वेश्चन बोल रहा है कि फॉर फीचर करने के जस्ट बाद ही कंपनी ने जो है फर्स्ट कॉल कर लिया है, तो यहाँ लिखेंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अब 500 हमने कितने शेयर इशू किए, 25,000 शेयर्स, उसमें से 500 शेयर फॉर फीचर कर लिए हैं, तो कंपनी यहाँ पर 24,500 पर ही कितने रुपीज़ मांगेगी, 30 रुपीज़ मांगेगी। तो 24,000 इंटू 30 कितना होता है अमाउंट, 7,35,000 रुपीज़, ये इसका टोटल अमाउंट होता है। या लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी क्या है, ड्यू है। 7th कुछ भी दिक्कत नहीं है, सारा पैसा मिला है फर्स्ट कॉल में, तो यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट 7,35,000, 7,35,000। यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल मनी रिसीव्ड। क्लियर। अब करेंगे एट एंट्री। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली फाइनल कॉल अभी करा ही नहीं गया है, ना ही फाइनल कॉल आगे किया है, इसकी कोई जानकारी, बस इतनी सी जानकारी है कि फाइनल कॉल नहीं हुआ है और उसके जस्ट बाद में हमने री इशू कर दिया है 500 शेयर्स को। देखो, क्योंकि अब कंपनी ने फर्स्ट कॉल तक कॉल कर लिया है, फाइनल कॉल नहीं कर रही है कंपनी, तो जो शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू होगी, टोटल जो वैल्यू होगी वो होगी 25, 20 और 30, मतलब 75 रुपीज़। तो यहाँ कंपनी क्या कह रही है कि जो 500 के शेयर्स हैं जिनकी वैल्यू 75 रुपीज़ है, कंपनी ने उसको 78 रुपीज़ में इशू कर दिया है। क्या कर दिया है कंपनी ने, उसको 78 रुपीज़ में इशू किया है, री इशू किया है। तो बैंक अकाउंट डेबिट 500 इंटू 78 रुपीज़, जबकि एक्चुअल वैल्यू कितनी है 75, क्योंकि फाइनल कॉल तो किया नहीं ना, तो जब तक जो भी कॉल नहीं करते हैं उससे पहले का जो कॉल हो गया है वही वैल्यू, टोटल वैल्यू बोली जाती है। ठीक है, तो यहाँ कंपनी ने फाइनल कॉल नहीं किया है, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, फर्स्ट कॉल तक ही कॉल किया है, फाइनल कॉल नहीं किया, तो टोटल वैल्यू हो गई 25 + 20 + 30, इट मीन्स 75 रुपीज़। ओके, आएगा 39,000 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे अपन शेयर कैपिटल अकाउंट 500 इंटू 75 रुपीज़। ठीक है, 37,500 टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व, हम इसको मानेंगे 500 इंटू, दोनों के बीच में गैप कितना है 3 रुपीज़ का। ठीक है, तो यहाँ आ गया आपका 1,500 रुपीज़। री इशू of 500 shares at the rate of ₹75, paid up 78 रुपीज़ 78। ठीक है, अब यहाँ कंपनी को देखो नुकसान नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, क्योंकि देखो 75 रुपीज़ की वैल्यू थी, हमने 78 रुपीज़ में सेल आउट किया है। ठीक है, तो कंपनी को फ़ायदा हुआ है। तो जो फॉर फीचर का अमाउंट होता था हमारा, उसमें से हम हमारे लॉस को हम कवर करते थे, बट यहाँ तो लॉस हुआ नहीं बल्कि फ़ायदा हो गया, तो इस अमाउंट को हम एज इट इज़ ट्रांसफ़र कर देंगे कैपिटल रिजर्व में। तो लिखो यहाँ पर शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट 17,500, 17,500 रुपीज़। यहाँ लिखेंगे फॉर फीचर अमाउंट ट्रांसफर्ड टू कैपिटल रिजर्व। ओके, तो ये था हमारा ओवर सब्सक्रिप्शन का टॉपिक और उसके साथ में फॉर फीचर कैसे करते हैं, उसके एंट्रीज कैसे करते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा।